अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मिर्ज़ा एकेडमी में आपको खुश आमदीद। हम लोग एमडी कैट 2011 का पास पेपर कर रहे थे और इस वीडियो में हम इसका बायोलॉजी का सेक्शन डिस्कस करेंगे। सो इट्स द पार्ट 1 ऑफ द बायोलॉजी सेक्शन ऑफ एमडी कैट 2011। लेट्स स्टार्ट इट। The first MCQ is when chromosomes uncoil, the nuclei are reformed and two nuclei are at the two poles of the cell. Stage is known as, ये हर काम किस स्टेज में होते हैं, यानी सेल डिवीजन की किस स्टेज में ये क्रोमोसोम जो है वो अनकॉइल होता है और दो न्यूक्लियाई जो है वो दो पोल्स पे चले जाते हैं। तो ये सारा काम होता है टीलोफेज में। ओके, द नेक्स्ट इज मेंटल रिटार्डेशन, शॉर्ट स्टेचर, ब्रॉड फेस एंड स्क्विंट आइज आर दी सिम्टम्स ऑफ, ये तीनों चारों सिम्टम्स जो हैं ये किस डिजीज़ में होते हैं, ये सारे होते हैं डाउन सिंड्रोम में। ओके, द नेक्स्ट इज क्यास्माटा फॉर्मेशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द प्रोसेस विच इज़ नोन एज, क्यास्माटा फॉर्मेशन किस फेज में होती है, किस प्रोसेस के साथ होती है, तो ये होती है क्रॉसिंग ओवर के दौरान। ओके, द नेक्स्ट इज हीलिंग ऑफ वुंड एंड रिपेयर इज द फिनोमिना विच टेक प्लेस बाय द प्रोसेस ऑफ। अच्छा, ये जो ज़ख़म हमें लगते हैं ये हील कैसे होते हैं और रिपेयर कैसे होते हैं, तो इनके लिए माइटोसिस और म्योसिस दोनों में से क्या यूज़ होता है, कौन सा प्रोसेस यूज़ होता है, तो इनके लिए यूज़ होता है माइटोसिस, MITOSIS, ठीक है। म्योसिस यूज़ नहीं होता। माइटोसिस में चूँकि आइडेंटिकल सेल्स प्रोड्यूस होते हैं तो इसके लिए माइटोसिस का प्रोसेस यूज़ होता है। ओके, द नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉज ऑफ कैंसर, कैंसर का मेन कॉज जो है वो म्यूटेशन है। ओके, द नेक्स्ट इज द कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू मोनोसेक्राइड्स इज कॉल्ड, दो मोनोसेक्राइड्स के दरमियान जो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है उसे हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ओके, द नेक्स्ट इज द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज फॉर्म सुक्रोज इज, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के दरमियान कौन सा बॉन्ड बनता है, ठीक है, तो इन दोनों के दरमियान जो बॉन्ड बनता है वो है 1-2 ग्लाइकोसिड लिंकेज। ओके, द नेक्स्ट इज इन एन अमाइनो एसिड इन विच आर ग्रुप इज H, इट्स नेम इज, अमाइनो एसिड जिसमें आर ग्रुप जो होगा वो क्या होगा, वो H होगा, मतलब सबसे सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड यही होगा, तो वो होगा ग्लाइसिन, ठीक है। द नेक्स्ट इज फैटी एसिड आर दी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड वन ऑफ द फॉलोइंग, फैटी एसिड्स के पास हाइड्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है और नीचे वालों में से COOH ग्रुप होता है। ओके, द नेक्स्ट इज लिपोसोम्स आर यूज इन जीन थेरापी अगेंस्ट, लिपोसोम्स को हम यूज़ करते हैं किसकी थेरापी में, सिस्टिक फाइब्रोसिस की थेरापी, थेरापी मतलब ट्रीटमेंट देने के लिए। ओके, द नेक्स्ट इज जेनेटिकली इंजीनियर्ड सेल्स आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू बोन मैरो सेल्स इन द ट्रीटमेंट ऑफ, किस बीमारी की ट्रीटमेंट में हम जेनेटिकली इंजीनियर्ड सेल्स, मतलब जिन सेल्स को हमने खुद चेंज किया होता है जेनेटिकली, उनको हम इंसान की बोन मैरो में रख देते हैं, तो ये इस डिजीज़ होती है सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, SCID, ठीक है। द नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिप्लीटिंग एंड कॉजिंग थिनिंग ऑफ ओजोन, ओजोन को कौन कम कर रहा है, तो ओजोन को क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स कम कर रहे हैं, ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो है वो ऊपर जाकर ओजोन से रिएक्ट करते हैं और उसको थिन किए जा रहे हैं। द नेक्स्ट इज द टिपिकल इन्वायरमेंट ऑफ ए पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन कम्युनिटी इज कॉल्ड, इसको हम उसका कहते हैं हैबिटेट, कि जहाँ पे वो रहता है। द नेक्स्ट इज excessive enrichment of water with nutrients by human activity by which large amount of living organic matter grows is called। अच्छा, हमें पता है कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से पानी में जो एक्टिविटी है, इसकी ऑर्गेनिक एक्टिविटी वो इंक्रीज़ होती जा रही है, पौधे जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा होते जा रहे हैं, जिनकी वजह से उनकी सूरज की जो रोशनी है वो पानी में ज़्यादा नीचे तक नहीं जाती और नीचे की जो पॉपुलेशन है फिश वगैरह वो डेड होते जा रहे हैं, या नीचे के जो प्लांट्स हैं वो भी डेड होते जा रहे हैं, तो इस प्रोसेस को हम कह रहे हैं यूट्रोफिकेशन। ओके, द नेक्स्ट इज इन एन इकोसिस्टम माइकोराइजाई इज एन एग्जाम्पल ऑफ, माइकोराइजाई जो है वो सिम्बायोसिस की एग्जाम्पल है, ठीक है। द नेक्स्ट इज एक्सेसिव स्टेज ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन बाय विच रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल्स एंड फ्लोज ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस इज कॉल्ड, इसे हम कहते हैं फूड चेन, कि एक ऑर्गेनिज्म जो है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म को खा रहा है, फिर तीसरा ऑर्गेनिज्म आके उस पहले वाले ऑर्गेनिज्म को खा रहा है, ठीक है, और इस तरह एनर्जी जो है वो फ्लो होती रहती है, तो इसे हम कहते हैं फूड चेन। जैसे पौधा जो है, पौधे को कोई कौ या कैटल खाती है, कैटल को फिर ह्यूमन बीन खाता है, ह्यूमन की डेथ के बाद ह्यूमन को फिर बैक्टीरिया खाते हैं, तो इस चीज़ को हम कहते हैं फूड चेन, ये एनर्जी का फ्लो होता है। द नेक्स्ट इज द सेक्स ऑफ एन इंडिविजुअल ऑफ नेक्स्ट जनरेशन ऑलवेज डिपेंड ऑन वन ऑफ द पेरेंट्स हु इज, जो नेक्स्ट आपका चिल्ड्रन होते हैं, इंडिविजुअल्स होते हैं आपके, वो मेल होगा या फीमेल होगा, यानी आपका बेबी मेल होगा या फीमेल होगा, ये डिपेंड किस पे करता है, दोनों पेरेंट्स में से, यानी मेल पे डिपेंड करता है या फीमेल पे डिपेंड करता है, तो ये डिपेंड करता है हेट्रोगेमेटिक मेल पे, मेल चूँकि हेट्रोगेमेटिक होता है उसके पास X और Y दोनों क्रोमोसोम्स होते हैं, तो इस वजह से उस पर डिपेंड करता है कि आपका जो नेक्स्ट जनरेशन है, नेक्स्ट बेबी है, वो मेल होगा या फीमेल होगा। द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी हीमोफिलिक, हीमोफिलिक इनमें से कौन सी जीन्स जो है वो हीमोफिलिक कॉज करेंगी, वो हीमोफीलिया करवाएंगी,
तो इनमें से जो जीन बनती है वो बनती है एक्स वाई तो जीन है और एक्स के ऊपर स्मॉल एच होगा तो हीमोफीलिया हो जाएगा। ओके, द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट इन ह्यूमंस। इनमें से एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट कौन सी है ह्यूमंस में, तो वो ट्रेट है कलर ब्लाइंडनेस। ओके, द नेक्स्ट इज विच ट्रेट इन ह्यूमंस इज एन एग्जांपल ऑफ मल्टीपल एलील्स। अब ये मल्टीपल एलील्स पूछा हुआ है, मल्टीपल जीन्स नहीं पूछा हुआ। अगर मल्टीपल जीन्स पूछेंगे तो वो स्किन कलर है, जो ऑलमोस्ट 125 जीन्स जो हैं वो स्किन कलर में इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। लेकिन मल्टीपल एलील्स जो है इसमें जीन तो एक होगी लेकिन उसकी एलील्स डिफरेंट होगी, तो ये ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम है जिसमें हमें पता है कि 3 एलील्स इसमें काम करती हैं। Okay, the next is when a gene pair at one locus interact with another gene at another locus, the interaction is called epistasis. इस इंट्रैक्शन को हम कहते हैं एपिस्टेसिस। द नेक्स्ट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ए पेंटोस शुगर विद ए बेस रिजल्ट इन ए कंपाउंड नोन एज, इसकी वजह से न्यूक्लियोसाइड बनता है जिसमें एक पेंटोस शुगर एक बेस के साथ मिलती है, ठीक है। अगर इसके साथ फॉस्फेट ग्रुप या फोस्फो ग्रुप्स भी मिलते जाएंगे तो फिर ये न्यूक्लियोटाइड इसे हम कहेंगे, ठीक है। अगर फॉस्फेट नहीं है तो इसे न्यूक्लियोसाइड कहेंगे, फॉस्फेट के ऐड होने से इसे न्यूक्लियोटाइड कहेंगे। ये दोनों चीज़ें याद रखनी है आपने। ओके, द नेक्स्ट इज एन इंजाइम एंड सबस्ट्रेट रिएक्ट थ्रू ए स्पेशल फीचर और साइट प्रेजेंट इन द इंजाइम। इंजाइम और सबस्ट्रेट ये आपस में रिएक्ट करते कैसे हैं, किस जगह पे करते हैं, तो ये एक्टिव साइट पे करते हैं। ओके, द नेक्स्ट इज द नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम विच इज कोवालेंटली एंड परमानेंटली बॉन्डेड। नॉन प्रोटीन पार्ट है एंजाइम का जो कोवालेंटली और परमानेंटली वो पक्का पक्का उसके साथ जुड़ गया है, ऐसा है प्रोस्थेटिक ग्रुप। ओके, द नेक्स्ट इज वन ऑफ द पाइरिमिडीन बेस इज एब्सेंट इन डीएनए। डीएनए में कौन सी पाइरिमिडीन बेस एब्सेंट होती है, तो डीएनए में यूरासिल एब्सेंट होती है। ये एक बात है कि डीएनए में यूरासिल एब्सेंट होती है और दूसरी बात क्या है कि यूरासिल जो है वो पाइरिमिडीन बेस है, ठीक है। द नेक्स्ट इज इंजाइम्स इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन बाय। इंजाइम्स का हमें पता है कि एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं, जिसकी वजह से रिएक्शन जो है वो स्पीड अप हो जाता है। ओके, द नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कॉज्ड बाय इन्वेलप्ड RNA वायरस एंड स्प्रेड इन एपिडेमिक फॉर्म। इनमें से जो एपिडेमिक फॉर्म में वबा की सूरत में फैलती है बीमारी उसे हम कहते हैं इन्फ्लुएंजा। ओके, द नेक्स्ट इज द स्ट्रक्चर विच कंटेन्स द जीन फॉर ड्रग रेजिस्टेंस बैक्टीरिया, तो वो होते हैं प्लाज्मिड्स में, सो डेल्टा इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज एंटीबायोटिक्स डेट किल माइक्रोब्स इमीडिएटली, जो किल कर देती हैं एंटीबायोटिक्स उन्हें हम कहते हैं माइक्रोसीडल या माइक्रोबिसीडल। ओके, और जो उसको किल तो नहीं करती लेकिन उसकी ग्रोथ को नहीं आगे होने देती, ग्रोथ को रोक देती हैं, उसे हम कहते हैं माइक्रोबी स्टैटिक या माइक्रोस्टैटिक। ओके, द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग फंजाई काज वजाइनल थ्रश। फीमेल में वजाइनल थ्रश कौन सी फंजाई में से करवाती है, तो वो कैंडिडा एल्बिकेंस करवाती है, ठीक है। द नेक्स्ट इज बॉडी कैविटी ऑफ राउंड वॉर्म्स इज, राउंड वॉर्म्स की जो बॉडी कैविटी होती है उसे हम सीडोसिलोम कहते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट इज फैसियोला इज एंडोपैरासाइट ऑफ। फैसियोला या इसे लीवर फ्लूक भी कहते हैं, तो ये पाया कहाँ पे जाता है, ये बाइल डक्ट में पाया जाता है, ठीक है। इसे लीवर में ना लिख दीजिएगा कि लीवर फ्लूक कहते हैं, तो ये लीवर में शायद होता है, इसे कहते हैं लीवर फ्लूक है लेकिन ये बाइल डक्ट में होता है। द नेक्स्ट इज ट्राइपैनोसोमा इज ट्रांसमिटेड इन ह्यूमन बींग्स बाय। ह्यूमंस में ट्राइपैनोसोमा किस ऑर्गेनिज्म के थ्रू ट्रांसमिट होता है, तो ये सीसी फ्लाई के थ्रू ट्रांसमिट होता है। इसे दोनों टी को साइलेंट करके सीसी फ्लाई भी बोलते हैं और सिर्फ पहले टी को साइलेंट करके सेट सी फ्लाई भी बोलते हैं, ठीक है। दोनों प्रोनाउंसिएशंस ठीक हैं इसकी। द नेक्स्ट इज द नर्वस सिस्टम डेवलप्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स जब डेवलप हो रहे होते हैं एट द एम्ब्रियो स्टेज, तो नर्वस सिस्टम किस लेयर से डेवलप होता है, तो नर्वस सिस्टम डेवलप होता है एक्टोडर्म से। ओके, द नेक्स्ट इज एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ। एंडोस्पर्म्स जो है वो डबल फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट में पैदा होते हैं। द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज रिलीज इन इनएक्टिव फॉर्म। इनमें से कौन सा ऐसा एंजाइम है जो इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होता है, तो इनमें से जो है ना पेप्सिन, पेप्सिन जो है वो इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होगा पेप्सिनोजिन की फॉर्म में, उसके बाद पेप्सिनोजिन जो है वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होगा, एक्टिव फॉर्म जो है वो है पेप्सिन। ओके, द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन स्टिमुलेट द सेक्रेशन ऑफ पैंक्रियाटिक जूस फ्रॉम पैंक्रियास इन लीवर। सो जो पैंक्रियाटिक जूस की सिक्रीशन में अपना रोल प्ले करते हैं उन्हें हम कहते हैं सिक्रीटन, ठीक है। सिक्रीटन और सिक्रीशन मिलता जुलता नाम है, तो जो सिक्रीट करवाते हैं वो उन्हें हम कहते हैं सिक्रीटन। द नेक्स्ट इज इन लार्ज इंटेस्टाइन विटामिन के इज फॉर्म्ड बाय द एक्टिविटी ऑफ। विटामिन के जो है वो किस वजह से ह्यूमन की लार्ज इंटेस्टाइन में बनता है, वो बनता है सिम्बायोटिक बैक्टीरिया की वजह से। ओके, द नेक्स्ट इज ड्यूरिंग स्वेलिंग ऑफ फूड विच स्ट्रक्चर क्लोज नेजल ओपनिंग। नेजल ओपनिंग को जो स्ट्रक्चर क्लोज करता है उसे हम कहते हैं सॉफ्ट पैलेट। ओके, ये अगर आप मुंह खोल के देखें तो एक आपके पास एक स्ट्रक्चर सा लटक रहा होता है आपके गले के पीछे, जिसे हम कव्वा भी कहते हैं अक्सर, ठीक है। उसे सॉफ्ट पैलेट कहते हैं। उसका काम ये होता है कि वो नेजल ओपनिंग को बंद करता है। और नीचे होती है एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस का काम क्या होता है कि वो ट्रेकिया को बंद करती है और फूड जो है इसोफेगस में चले जाती है। द नेक्स्ट इज द राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट यूजुअली रिसीव। द राइट एट्रियम जो है हार्ट का उसके पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, ठीक है, और लेफ्ट एट्रियम जो है उसके पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है।
दी नेक्स्ट इज द लार्जेस्ट लिम्फ डक्ट कॉल्ड थोरेसिक लिम्फ डक्ट ड्रेन्स इनटू थोरेसिक लिम्फ डक्ट जो है वो ड्रेन किस में होती है, वो सब क्लेवियन वेन में ड्रेन होती है, ठीक है। द नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज विच प्रोटीन प्लेज अ मेजर रोल इन मेंटेनिंग ओस्मोटिक बैलेंस। ओस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करने के लिए किस प्रोटीन का सबसे मेजर रोल होता है, तो ये होता है एल्ब्यूमिन प्रोटीन का। ओके, लेट्स एंड हियर। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। इफ यू लाइक अवर चैनल, प्लीज सब्सक्राइब इट एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।